Hello dear students, welcome to you my online classes and I am Dr. D.L. Kumar, Biology faculty. Now today we discuss difference between prokaryote and eukaryote cell. In previous video we discussed different parts of eukaryote cell and different parts of prokaryote cell. And now today we discuss difference between prokaryotic and eukaryotic cell. चलिए अपन बात करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में क्या डिफरेंट है, और इसके लिए अपन एक टेबल बात कर रहे हैं जिसमें हम यहाँ पर सीरियल नंबर ले रहे हैं, कौन से नंबर का डिफरेंट है। यहाँ पर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी प्रोकैरियोट में उसकी क्या स्थिति है और यूकैरियोट सेल में क्या पोजीशन है उसकी। तो हम सबसे पहला डिफरेंट बात कर रहे हैं, फर्स्ट डिफरेंट है साइज। तो प्रॉपर्टी अपनी साइज, तो अपन बात करें कि प्रोकैरियोट सेल की क्या साइज है और यूकैरियोट सेल की क्या साइज है। तो हम देखिए साइज की बात करें, सबसे पहले साइज की अपन बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोट जो सेल है वो स्मॉल साइज की है कंपैरिजन इन यूकैरियोट सेल, यानी स्मॉल साइज की है, और इसकी जो साइज है वो 0.1 से या 10 माइक्रोमीटर तक की साइज की होगी। प्रोकैरियोट सेल जो है छोटी साइज की है, स्मॉल साइज की है, और यूकैरियोट सेल जो है वो लार्ज साइज की है, जिसकी जो साइज होगी वो 5 से 100 माइक्रोमीटर होगी। तो फर्स्ट डिफरेंट आ गया कि साहब प्रोकैरियोट जो सेल है वो स्मॉल साइज की है और यूकैरियोट सेल जो है वो लार्ज साइज की है, और ये 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है प्रोकैरियोट सेल, और यूकैरियोट जो सेल है वो 5 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। तो फर्स्ट डिफरेंट हो गया। सेकंड डिफरेंट अपन बात करें ग्लाइकोकैलिक्स। देखिए एक कैप्सूल आवरण होता है जिसे अपन ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि एक पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर है, देखिए अपन यहां बात करें, ये अपनी प्रोकैरियोट सेल आपको दिख रही है और ये यूकैरियोट सेल। तो ये प्रोकैरियोट सेल है, इस प्रोकैरियोट सेल में जो ये आपको डॉट्स के रूप में जो आवरण दिख रहा है ये ग्लाइकोकैलिक्स आवरण है, जिसे अपन स्लाइम लेयर और कैप्सूल के रूप में होता है। यदि ये लूज रूप में उपस्थित है तो उसे स्लाइम लेयर के रूप में कहेंगे, और यदि ये थिक लेयर के रूप में और कॉम्पैक्ट रूप में है तो उसे अपन कैप्सूल कहते हैं। तो ये जो लेयर है ये देखिए प्रोकैरियोट सेल में प्रेजेंट होगी। तो प्रोकैरियोट सेल में प्रेजेंट है, जो कि पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है। आपको यहाँ ये यूकैरियोट सेल दिख रही है नीचे, इसमें कहीं आपको ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण दिख रहा है इस तरीके से? नहीं है। देखिए यहां पर ये हो गया एब्सेंट। तो सेकंड डिफरेंट हो गया अपना कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है प्रोकैरियोट सेल में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट सेल में एब्सेंट होता है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें सेल वॉल। देखिए अपन स्टेप बाय स्टेप, बाहर से पहले साइज के हिसाब से अपन ने देखा, उसके बाद अपन कैप्सूल अपन ने देखा, तो इसमें कैप्सूल प्रेजेंट है, इसमें कैप्सूल एब्सेंट है। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात कर रहे हैं तो सेल वॉल है, तो ये कैप्सूल हो गया, इसके बाद ये सेल वॉल है, तो उसमें डिफरेंट अपन करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अपन अंदर की तरफ एंटर करते चलेंगे, जिससे आपको कंटिन्यूटी में ये लर्न भी हो जाएंगे। तो अपन बाहर से कोशिका के अंदर की तरफ जा रहे हैं और उनमें अपन कंपैरिजन करते हुए उसमें क्या स्थिति है, प्रोकैरियोट में क्या स्थिति है और यूकैरियोट में क्या स्थिति है, वो अपन देखते हुए चल रहे हैं। तो देखिए सेल वॉल की अगर अपन बात करते हैं प्रोकैरियोट के लिए, तो प्रेजेंट है और म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, यानी एक कॉम्प्लेक्स है, और ये म्यूकोपेप्टाइड म्यूरेमिक अम्ल और जो प्रोटीन है उससे मिलकर बनी होती है, जिसे अपन कहते हैं म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बनी है। म्यूरेमिक अम्ल होगा और प्रोटीन होगा, उसके कॉम्प्लेक्स को अपन म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं या पेप्टिडोग्लाइकन के रूप में अपन इसको कहते हैं। तो इसकी जो सेल वॉल होगी प्रोकैरियोट की वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी है। यूकैरियोट जो सेल है उसमें भी प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, एल्गी सेल में होगी, फंगी सेल में होगी, परंतु जो एनिमल सेल होगी उसमें जो है सेल वॉल नहीं होगी, सेल वॉल एब्सेंट रहेगी एनिमल सेल में। तो इसमें प्रेजेंट होगी और सेलुलोज की बनी होती।
एल्गी में भी सेलुलोज की बनी होगी और फंगी में काइटिन से सेल वॉल काइटिन की बनी होगी। तो क्लियर हो गया कि यहां सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होगी। यूकैरियोट में भी सेल वॉल होगी, प्रेजेंट है, परंतु जो प्लांट सेल है उसमें ये सेलुलोज की होगी और एल्गी फंगी में काइटिन की होगी और जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी। क्लियर? तो देखिए यहां पर ये प्रोकैरियोट सेल थी, इसमें ये सेल वॉल हो गई है, ये सेल वॉल है, इसमें ये प्लांट सेल थी, ये सेल वॉल इसमें हो गई। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट अपन बात करें सेल मेम्ब्रेन में। अगला डिफरेंट अपन बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखिए ये जो लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें मैं बात करूं तो इसमें ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में तो अपन देखिए बात करें सेल मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो जो प्रोकैरियोट जो सेल होते हैं, ये प्रोकैरियोट सेल है, इसकी प्रोकैरियोट सेल की जो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें ये रेस्पिरेटरी एंजाइम है, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उस यूकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी, परंतु सेल मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है प्रेजेंट, पर रेस्पिरेटरी जो एंजाइम है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। तो क्लियर हो गया अपना? तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसमें भी, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी है, परंतु इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम एब्सेंट रहते हैं। इट इज क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें 5th नंबर का, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है कि मैंने आपको पूरा जो इन प्रीवियस वीडियो पर ने डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म, तो ये जो अंदर इसके मटेरियल जो भरा हुआ है ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। ऐसे इसके अंदर जो भरा हुआ है ये साइटोप्लाज्म। तो उसमें अपन बात करें तो देखो साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट नहीं होते हैं इसमें। तो जो प्रोकैरियोट जो सेल होती है उस प्रोकैरियोट जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्मिक जो मूवमेंट है वो नहीं होता है, एब्सेंट रहते हैं। जबकि जो यूकैरियोट सेल होगी उस यूकैरियोट सेल के साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्मिक जो मूवमेंट है, जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है वो प्रेजेंट होंगी। किसमें? यूकैरियोट में। तो साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट प्रेजेंट है। क्लियर? तो यहां यानी ये जो इसके अंदर भरा हुआ मटेरियल है वो कहीं भी मूवमेंट नहीं करेगा और नहीं वो साइटोस्केलेटन उसमें होंगे, जबकि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो मूवमेंट भी करेगा और इसमें स्केलेटन के रूप में भी बहुत सारे अवयव उपस्थित होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोस्केलेटन के रूप में। इसी प्रकार जो माइक्रोफाइबर्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, वो भी साइटोस्केलेटन के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हो गया इसमें 5th नंबर का डिफरेंट। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करते हैं मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज या मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज की बात कर रहे हैं अपन। तो देखो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं एब्सेंट होते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट रहेंगे कंप्लीटली, कोई सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होगा। किंतु जो यूकैरियोट सेल होगी उसमें सारे जितने भी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज है वो प्रेजेंट होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइक्रो बॉडीज, माइक्रो ट्यूबल्स, स्पिरोसोम, जितने भी जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो क्या होंगे भी प्रेजेंट है इसमें। तो देखो अपन यहां देख रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज के रूप में आपको कोई नहीं दिख रहा है, एक दिख रहा है राइबोसोम, जबकि यहां पर गोल्जी बॉडी दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, हरित लाभ या क्लोरोप्लास्ट अपने को दिख रहा है, लाइसोसोम अपने को दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने को दिख रही है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज किसमें प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोट सेल में सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है। इट इज क्लियर? तो ये सेल ऑर्गेनेलीज की बात हो गई। नेक्स्ट अपन 7 नंबर का डिफरेंट बात करते हैं मिजोसोम। मिजोसोम एक सेल ऑर्गेनेलीज है जो केवल प्रोकैरियोट सेल में होता है, यूकैरियोट सेल में मिजोसोम एब्सेंट होता है।
हम बात करें मेसोसोम क्या है, ये जो ऑर्गन दिख रहा है आपको, ये जो ऑर्गन है ये क्या है भाई, मेसोसोम है। ये जो सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बना है और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में का माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर कार्य करता है। जो यूकेरियोट सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके सिमिलर ये मेसोसोम कार्य करता है। तो मेसोसोम प्रेजेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोट सेल में। यूकेरियोट सेल में मेसोसोम एब्सेंट होता है, तो ये एब्सेंट है इसमें। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें राइबोसोम। राइबोसोम देखो, राइबोसोम इसमें भी अपने को दिख रहा है और राइबोसोम यहां पर भी अपने को दिख रहे हैं। तो यहां जो राइबोसोम होंगे वो कैसे होंगे भैया, 70S प्रकार के। तो यहां जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें राइबोसोम होते हैं 70S, और जो यूकेरियोट सेल होती है, यूकेरियोट सेल में राइबोसोम 70S भी होते हैं और 80S भी होते हैं और 55S भी होते हैं, यानी 3 प्रकार के होंगे। 55S, फिर हो गया 70S और 80S। तो ये तीनों प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूकेरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोट सेल में केवल और केवल 70S प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। आगे पर बात करें, अगली अपनी न्यूक्लियस। राइबोसोम के बाद अगला डिफरेंट अपन देख रहे हैं न्यूक्लियस। देखिए इसमें जो न्यूक्लियस होगा, प्रोकैरियोट सेल के न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगी। तो इस प्रकार के न्यूक्लियस को क्या कहेंगे भी अपन, न्यूक्लियोइड। तो यहां जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियोइड के रूप में होगा और यहां वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो देखिए यहां जो ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है और न्यूक्लियोलस भी नहीं है। ऐसे न्यूक्लियस को अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। जबकि यहां जो आप देख रहे हो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है आपको और ये क्रोमैटिन जार और ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसमें प्रेजेंट है। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा किसमें, यूकेरियोट में, और जो न्यूक्लियोइड के रूप में होगा वो किसमें होगा, प्रोकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड के रूप में और इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें, क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं। क्रोमैटिन नेटवर्क, देखो ये क्रोमैटिन नेटवर्क है, ये क्रोमैटिन नेटवर्क है, इसमें अपन कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो मैंने जो डिफरेंट अपन देख रहे हैं वो डिफरेंट अपन एकदम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो आपको इसमें सीरियल या याद रखने की कंटिन्यूटी हो जाएगी आपको। तो आपको इस तरीके से सिस्टम से डिफरेंट लिखने हैं और लर्न करने हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आपको एक डिफरेंट लर्न होते हैं, नेक्स्ट जो डिफरेंट है वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा आपके दिमाग में। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो देखिए क्रोमैटिन, देखो अपने न्यूक्लियस का कंपैरिजन कर लिया, तो अब कहां आएगा न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमैटिन। तो अपन नेक्स्ट डिफरेंट ले लिए क्रोमैटिन। तो देखिए क्रोमैटिन जो है, मैंने पहले भी आपको जहां अपन ने टाइप्स पढ़े थे वहां पर ने बात की थी कि जो क्रोमैटिन है वो क्रोमैटिन, यदि मैं प्रोकैरियोट सेल के क्रोमैटिन की बात करूं तो वो डीएनए, आरएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यदि मैं यूकेरियोटिक सेल के क्रोमैटिन की बात करूं तो डीएनए, आरएनए और स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है। तो ये डीएनए, आरएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन है, यहां डीएनए, आरएनए और स्टोन प्रोटीन है, तो डिफरेंट हो गया। तो देखिए भाई ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ये डीएनए होगा, इसमें आरएनए होगा और नॉन स्टोन प्रोटीन होगा। इसके क्रोमैटिन की बात करें तो डीएनए होगा, आरएनए होगा और स्टोन प्रोटीन होगा। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम देखो क्रोमैटिन से क्या बनेगा, क्रोमैटिन नेटवर्क से क्या बनेंगे, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है भी, एक तरीके से क्रोमैटिन नेटवर्क का कोलाइडल रूप है, एकदम कॉम्प्लेक्स रूप है। तो वो एकदम कोइल्ड चेंज रूप में बदल के कुंडलित होकर क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे। तो क्रोमोसोम प्रोक्रोमोसोम के रूप में, यानी वेल डेवलप क्रोमोसोम नहीं होंगे, प्रोक्रोमोसोम के रूप में होंगे, और इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम होंगे। तो
तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें वेल डेवलप क्रोमोसोम नहीं होंगे और उन्हें अपन क्या कहेंगे, प्रोक्रोमोसोम कहेंगे। और जो यूकेरियोट सेल है उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड या वेल डेवलप क्रोमोसोम होंगे, तो इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम बनेंगे। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, तो यहां पर बात करें अपन प्रोकैरियोट के लिए तो 1 होगा, केवल एक क्रोमोसोम। सारा का सारा जो क्रोमैटिन नेटवर्क है उससे केवल एक क्रोमोसोम बनेगा। जबकि यहां अगर मैं बात करूं तो मोर देन 1 क्रोमोसोम, बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे और प्रत्येक जाति विशेष में क्रोमोसोम की संख्या एक निश्चित होगी। तो यहां मोर देन 1 क्रोमोसोम होगा, जबकि यहां केवल 1 क्रोमोसोम बनेगा। तो क्रोमैटिन नेटवर्क से केवल एक क्रोमोसोम और यहां इस क्रोमैटिन नेटवर्क से मोर देन 1 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें प्लाज्मिड एंड एपिसोम। प्लाज्मिड एंड एपिसोम कहां संबंध रखते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क से संबंध रखते हैं, तो वही अपन बात कर रहे हैं इनकी। तो देखिए प्लाज्मिड क्या है अभी, ये अतिरिक्त डीएनए, अतिरिक्त सर्कुलर डीएनए को अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। यहां कहीं आपको प्लाज्मिड नजर आ रहा है, नहीं, तो यहां प्लाज्मिड और एपिसोम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में। और ये हो गए प्लाज्मिड और ये हो गए एपिसोम। प्लाज्मिड एक अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए है और एपिसोम अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए है, परंतु न्यूक्लियर डीएनए के साथ ये अटैच है, उसे अपने एपिसोम कहते हैं। तो दोनों प्रेजेंट है। यहां कहीं भी अपने को यूकेरियोट सेल में न प्लाज्मिड नजर आ रहा है न एपिसोम नजर आ रहा है, तो यहां एब्सेंट है। तो देखिए अपन ने कह दिया प्लाज्मिड एपिसोम प्रेजेंट और यहां एब्सेंट। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें वो है अपना फ्लैजिला और 14 नंबर का डिफरेंट है फ्लैजिला। सिंपल फ्लैजिला होंगे। फ्लैजिला देखिए यहां पर ये प्रेजेंट दिख रहा है। फ्लैजिला सिंपल होगा जो 0+2 या 0+1 इंटरनल स्ट्रक्चर रखते हैं। अब आपको ये अरेंजमेंट क्या है, 0+2 या 0+1 अरेंजमेंट क्या है, ये अरेंजमेंट होगा किसका, फ्लैजिला का। और सिंपल फ्लैजिला होंगे और उसका अरेंजमेंट क्या होगा, 0+2 या 0+1 अरेंजमेंट होगा। इसमें कॉम्प्लेक्स फ्लैजिला होगा और उसमें अरेंजमेंट होगा 9+2 अरेंजमेंट होगा, या फिर एब्सेंट होंगे फ्लैजिला। तो फ्लैजिला एब्सेंट भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स रूप में होंगे और 9+2 अरेंजमेंट होगा। तो अब हम इसको समझे कि ये 0+1 क्या है। देखो ये फ्लैजिला के अगर अपन टीएस देखें तो यहां पर इस तरीके से 9 परिधीय फिलामेंट होते हैं और 2 सेंट्रल होते हैं। इस कंडीशन को अपन कहते हैं 9+2 व्यवस्था, अरेंजमेंट। ठीक है, इस तरीके की अगर अरेंजमेंट है तो उसे 9+2 करेंगे। तो अब अगर ये फिलामेंट है ही नहीं, ओनली ये फिलामेंट है, तो ये क्या क्या हो गया, ये 0 हो गया और ये 2। अगर यहाँ 2 है तो 2 हो गया, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो क्या होगा इसका अरेंजमेंट, भाई सिंपल फ्लैजिला है और अरेंजमेंट होगा 0+2 या 0+1। और यहां कॉम्प्लेक्स फ्लैजिला होंगे और उनका अरेंजमेंट क्या होगा 9+2 या फिर एब्सेंट रहेंगे। तो ये 14 नंबर का डिफरेंट था। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें 15 नंबर का। यहां बात करें पिली, तो देखो प्रॉपर्टी अपनी चल रही है पिली, और प्रोकैरियोट में क्या होगी और यूकेरियोट में क्या पोजीशन होगी। तो पिली प्रेजेंट होंगी किसमें, प्रोकैरियोट सेल में, और यूकेरियोट सेल में एब्सेंट रहेंगे। तो जब पिली अगर मैं कहूं तो यहां पिली क्या होंगे भी, प्रोकैरियोट में प्रेजेंट, परंतु सीलिया क्या होंगे, एब्सेंट। तो अगर मैं यहां पिली और सीलिया की भी बात करें, सीलिया, तो देखो पिली यहां प्रेजेंट होंगे और सीलिया एब्सेंट होंगे। यूकेरियोट सेल में पिली एब्सेंट होंगे और सीलिया प्रेजेंट होंगे। क्लियर। तो देखिए प्रोकैरियोट सेल में ये पिली प्रेजेंट है, ये पिली है, और सीलिया एब्सेंट होंगे। यूकेरियोट सेल में पिली एब्सेंट होंगे और सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पिली भी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर। तो नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें सेल डिवीजन की बात करें अपन, इस कोशिका में किस प्रकार का, यानी प्रोकैरियोट सेल में कैसा सेल डिवीजन होगा और
यूकेरियोट सेल में कौन सा सेल डिवीजन होगा, वो अपन बात करें तो देखिए एमाइटोसिस डिवीजन होगा। एमाइटोसिस डिवीजन होगा जिसमें जो क्रोमोसोम है वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, और इसमें जो है जो यूकेरियोट सेल है इसमें माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन प्रेजेंट होते हैं। तो यहां एक सरल डिवीजन होगा और वहां माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोट्स में, या जितनी भी जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, बल्कि वहां क्या होगा, पैरासेक्सुअलिटी या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होगा। केवल पैरासेक्सुअलिटी या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है और यहां प्रेजेंट होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूकेरियोट सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोट सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, उसकी जगह वहां पैरासेक्सुअलिटी प्रेजेंट होती है। क्लियर? फॉर्म्स की अपन बात करें, इनका कैसा रूप देखने को अपने को मिलेगा, तो मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं। ये जितने भी जो यूकेरियोट्स होते हैं वो यूकेरियोट्स जो कि यूकेरियोट सेल युक्त होते हैं, सारे कैसे होंगे, मोस्टली यूनिसेल्युलर होंगे, यानी एक कोशिका, यानी पूरी बॉडी जो है केवल एक कोशिका से मिलकर बनी होगी। अगर मैं यहां बात करता हूं यूकेरियोट में तो मोस्टली कैसे होंगे भाई, मल्टी सेल्युलर होते हैं, तो मोस्टली मल्टी सेल्युलर होंगे। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें जो कि 19 नंबर का है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो प्रोकैरियोट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में चेंज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कॉम्पोनेंट के रूप में, उसे अपन कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो ये एबिलिटी प्रेजेंट होती है। तो जो जितनी भी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और प्रोकैरियोट सेल वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग की एबिलिटी प्रेजेंट होती है, जबकि यहां पर ये एबिलिटी एब्सेंट होती है। क्लियर? तो जो यूकेरियोट सेल वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या यूकेरियोटिक जो यूकेरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म है उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग जो एबिलिटी है वो एब्सेंट रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें 20 नंबर का डीएनए। डीएनए यदि मैं बात करता हूं यहां प्रोकैरियोट में किस तरीके का डीएनए है और यूकेरियोट्स में, तो अक्सर इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए रहेगा। जैसे ये डीएनए भी सर्कुलर, ये भी सर्कुलर, और जो न्यूक्लियर डीएनए वो भी सर्कुलर के रूप में होगा। और जो अपनी जो यूकेरियोट सेल है उसमें जो डीएनए होगा वो लीनियर होगा, लीनियर डीएनए प्रेजेंट होगा, लीनियर के रूप में होगा। नेक्स्ट अपन बात करें जीनोम की, किसकी जीनोमिक कंडीशन क्या होगी, तो ये हैप्लॉइड जीनोम रखती है। यानी कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो प्रोकैरियोट सेल है उसकी जीनोमिक कंडीशन क्या है, तो ये सदैव सेल जो होती है हैप्लॉइड होती है, क्योंकि सारा के सारा क्रोमेटिन जो नेटवर्क है उससे क्या बना है, केवल वन सिंगल क्रोमोसोम बन रहा है। सिंगल क्रोमोसोम होगा तो उसकी जो जीनोमिक कंडीशन होगी वो कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। जबकि यहां मोर देन वन, बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे तो डिप्लॉइड जीनोमिक कंडीशन प्रेजेंट होती है। इस प्रोकैरियोट सेल की जीनोमिक जो कंडीशन है वो हैप्लॉइड होगी और ये सेल डिप्लॉइड जीनोम रखती है। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें जो कि 22 नंबर का है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन, उसे अपन डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना, ये रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट सेल में कहां होगा, साइटोप्लाज्म में। तो देखिए डीएनए रेप्लिकेशन साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि जो यूकेरियोट सेल होती है उसमें न्यूक्लियस में होता है। कहां होगा, न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अगला अपन बात करें डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो डीएनए से आरएनए का या आरएनएज का निर्माण क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और ये जो प्रोकैरियोट सेल होगी उसमें कहां होगा, साइटोसोल में।
और जो यूकेरियोट सेल होगी उसमें कहां होगा भाई, ये न्यूक्लियस में होगा ये। तो डीएनए रेप्लिकेशन साइटोसोल में और यहां न्यूक्लियस में, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन यहां साइटोसोल में और यहां न्यूक्लियस में। आगे अपन बात करें 24 नंबर का जो डिफरेंट है वो एमआरएनए ट्रांसलेशन। यानी देखिए जो है ट्रांसलेशन अपन किसे कहेंगे, तो एमआरएनए या आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन का निर्माण, ये कहां होगा भाई, प्रोकैरियोट में साइटोसोल में होगा और यूकेरियोट में भी साइटोसोल में होगा। तो देखिए डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में कहां होगा, साइटोसोल में, और यूकेरियोट में कहां होगा, न्यूक्लियस में। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में कहां होगा, साइटोसोल में, और यूकेरियोट में कहां होगा, न्यूक्लियस में। आरएनए ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट में कहां होगा, साइटोसोल में, और यूकेरियोट में भी कहां होगा, साइटोसोल में। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें 25 नंबर का डिफरेंट है और वो है डेफिनेशन। तो मैंने इसको लास्ट में क्यों लिया डेफिनेशन को, कि आप सारी सेल के बारे में जान चुके हैं लगभग, कि प्रोकैरियोट सेल क्या है और यूकेरियोट सेल क्या है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं ना, तो इजी वे से अपन ये डिफरेंट कर सकते हैं कि डेफिनेशन में क्या होगा। तो देखिए जो प्रोकैरियोट सेल है इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट, और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज भी क्या होते हैं, एब्सेंट। तो यहां पर अपन यही बात कर रहे हैं, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलिज। विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है और सेल ऑर्गेनेलिज है, जिसमें न्यूक्लियस भी क्या है, मेम्ब्रेन लेस है, और जितने भी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज है वो भी क्या है भी, एब्सेंट है। तो ये डेफिनेशन होगी। यदि यहां मैं बात करूं तो विथ हो जाएगा, विथ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे। तो पूरे मेम्ब्रेन बाउंडेड देखिए न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज भी है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे के सारे कैसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज है। तो ये प्रेजेंट है और न्यूक्लियस भी कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जबकि यहां विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है और विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनेलिज भी नहीं है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब लास्ट में अपन डिफरेंट बात करें एग्जांपल में, कि प्रोकैरियोट सेल के जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो किस में प्रेजेंट होगी और यूकैरियोटिक जो सेल है वो किस में, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी। तो हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए प्रोकैरियोट सेल मैंने जब आपको टाइप्स बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट सेल जो है मोनेरा किंगडम जो है उसके सदस्यों में प्रेजेंट होती है, जबकि जो यूकैरियोट सेल है वो सारे के सारे जो 4 किंगडम रह गए अपने, कौन से, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया, इन सब में यूकैरियोटिक सेल होती है और मोनेरा किंगडम के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें प्रोकैरियोट सेल होती है। तो मोनेरा किंगडम में कौन कौन आते हैं, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ऑर्किबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज एंड माइकोप्लाज्मा, ये सारे के सारे कैसे हैं भी, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। और यूकैरियोट सेल, जो यूकैरियोटिक सेल है वो किन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी, तो वो होगी प्रोटिस्टा में, फंगी में, प्लांटी में और एनिमिलिया में, यानी जंतुओं में, पादपों में, प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में और कवकों में या फंगी में, इन सब में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। तो ये था भी डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल, जिसमें हमने लगभग 26 डिफरेंट बात किए और सारे डिफरेंट मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, जिसमें हमने बाहर से अंदर की तरफ गए हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे डिफरेंट किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत। यदि स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। ओके।